मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी के चलते खंडवा में भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान आतंक मचा रखा था। मध्य प्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने चुनावी मौसम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान आतंक मचा रखा था। नंद कुमार सिंह चौहान भी उपचुनाव के संदर्भ में ही खंडवा भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तभी उनकी नजर कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए परमजीत सिंह नारंग पर पड़ी। सांसद ने नारंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी कमलनाथ का साथ छोड़कर अपने घर को फूंक कर हमारे साथ आए हैं। अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो। भाजपा कार्यालय जैसा आतंकवादी था कमलनाथ का राज, तो मत पलटने देना और एक सुर में बोलना कि मानदाता से नारायण पटेल को जिताना है और नेपाल से सुमित्रा कांडेकर को जिताना है। ये छोटी घटना नहीं है। ये 25 ने मध्य प्रदेश का रंग बदल दिया, फिजा बदल दी। भाजपा वाले सब पतली गली से निकल जाते थे, पटवारी नहीं सुनता था कोई। आज सरकार का जलवा है और ये बनाने में इन लोगों का योगदान। इसलिए पाटू भैया भी हमारे विधायक हैं। अब ये चुनाव नारायण पटेल का नहीं रहा, ये चुनाव सुमित्रा कांडेकर का नहीं रहा। ये चुनाव तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव। भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत में भी अपने बयान पर कोई मलाल नहीं दिखा। अपने बयान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान अतिक्रमण के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए। खंडवा के बीजेपी कार्यालय पर भी अतिक्रमण निरोधी दस्ता आया था। भाजपा समर्थकों के परिवार वालों तक को परेशान किया गया। इसीलिए उन्होंने कमलनाथ के शासनकाल को आतंक काल कहा है। ऐसा नहीं है। दो चीजें हैं। अमेरिका से क्यों कंपटीशन होगा? आप और हम सब कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जहां निर्णय में सख्ती जरूरी है वहां सख्ती भी हो रही है, और जहां सख्ती नहीं हो रही है वहां पे कोरोना का प्रतिशत बढ़ भी रहा है। आज हमारे खंडवा में प्रतिदिन 10 से 15 केस कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। हमारे बगल के महाराष्ट्र में एक जिले में प्रतिदिन 500, 250, 300, 400 केस आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ मेरे पत्रकार साथियों कि कोरोना को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने कोरोना को हमारे जिले में नियंत्रित करने के लिए अच्छी भूमिका निभाई है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी आपने कमलनाथ जी को आतंकवादी बताया, वाकई उन्होंने प्रदेश में आतंक मचा रखा था? निश्चित रूप से। खंडवा गवाह है, आप गवाह हो। आप बताओ मत बताओ, अब बताने का आपके पास में बहुत मसाला है। ये मेरा बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए आ गए थे। जब ये कार्यालय हरीश कोटवाले को यहाँ खड़े रहना पड़ा था। मानदाता में धावा तोड़ दिया था। हमारे पाटू भैया यहाँ पर कई लोगों के मकान अतिक्रमण के नाम पर हटवाए जा रहे थे। बड़े बड़े मकान तोड़ दिए खुन्नस में, दुश्मनियां निकाल ले। तो ये प्रक्रिया ठीक थोड़ी है। जब आपातकाल लगा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब भी यही हुआ था। इसलिए मैंने उनके काल को आतंकवादी काल कहा था। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले करा दिए थे कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसका बाप। बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाप का क्या कसूर है? लोकतंत्र में वोट देना कोई पाप है? अपने पसंद के पार्टी को मतदान करना कोई गुनाह है?
ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सताए गए लोग, और उसी की सजा उनको मिली है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग क्यों छोड़ के आए कांग्रेस पार्टी? उनको मान सम्मान नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि भाई जो जनता से वादे किए वो पूरे करो, आखिर जनता को मुंह दिखाना है। कई बार कहने पर भी जब नहीं हुआ तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा था कि यदि आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर मेरे को सड़क पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ ने घमंड में कह दिया था कि सड़क पे आना है तो आ जाए ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य सड़क पे तो नहीं आए, कमलनाथ सरकार को सड़क पे ला दिया। अभी उपचुनाव हो रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने मैदान संभाल लिया है। ऐसे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। खंडवा से राम पवार नायक की रिपोर्ट।